हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कथन कह रहा है स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। सही विकल्प चुनिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन जो है वो सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो तार्किक सोच सब जो होता है ये सब संज्ञानात्मक से होता है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्या है, ये कॉग्निटिव है और ये दिमाग से होता है। और तार्किक सोच भावनात्मक से नहीं होता है, शारीरिक से नहीं होगा, सामाजिक से भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो आपको कई बार बता दिया गया है कि प्राथमिक संस्था की जो भूमिका होती है वो परिवार निभाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। सामाजिक सेकेंडरी हो जाएगा, कानून तो धार्मिक संस्था, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, संवेदीगामक। जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है वो नकल करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल से के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार की ज़रूरत को इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया जाता है? सांस्कृतिक उपकरण और दंड, दंड का नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, पुरस्कारों का भी नहीं होगा। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। आपको पता ही होगा, हमने कई सारे वीडियो में कई सारे क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि जो वाइगोस्की का जो हो जाएगा वो सामाजिक हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा एंड लैंग्वेज हो जाएगा। जहाँ ये तीनों आ जाएगा, तीनों में से किसी एक का भी होगा तो वो हो जाएगा आपका लेवाइगोस्की का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। सुसाधक ज्ञान सर्जन से सक्रिय भागीदारी बनाने में, बात तो सही लग रही है। आदेशक जानकारी से निष्क्रिय, जहां बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है जानकारी संभरक, ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, बिल्कुल भी नहीं। अनुदेशक, अनुकरणकर्ता, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो टीचर्स होंगे वो सुसाधक होंगे और जो बच्चे होंगे ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बनने के अवसर देने चाहिए बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता द्वारा व स्व मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहार का अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अधिगमकर्ता के द्वारा स्व मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अनीता जो है वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की डैश बुद्धि है, तार्किक, संगीतीय। यह क्या कह रहा है? वैचारिक कौशल जैसे कारण प्रभाव संबंध इस्तेमाल। थर्ड है शारीरिक। फोर्थ है अंतर व्यक्तिक। तो ये सब किस में आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, तार्किक और गणितीय। जो संगीत है उसका म्यूजिक में हो जाएगा, जिसका शारीरिक है वो डांसिंग में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन कह रहा है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। कारण है निज वाक्य विद्यार्थी में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। जो निज वाक्य होता है वो बाधक कैसे होगा? ऑप्शन नंबर जो कारण है वो आपका गलत है, तो और जो कथन है वो सही है। तो आप देखिए कथन किस में सही है और कारण किस में गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों के जटिल अंतःक्रिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति के बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है। उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के निरंतर रूप, अनिरंतर रूप, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करके बताया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादियों को सक्रिय करें, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं। केवल जिसमें आ जाएगा वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। अनदेखा में किसी को नहीं करना है, सबको लेकर चलना है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें। विचारों की अनमयता, प्रासंज्ञान, स्व पूछताछ और स्व आकलन, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, विचारों की अनमयता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। फर्स्ट है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सही है। ये समावेशी कर दिया ना, तो समावेशी के अंदर सभी आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देने निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। परमस्तिष्क पक्षघात, पठन वैकल्य, स्वलीनता, गतिमान अक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पठन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किससे प्रभावित करती है। सामाजिक और संप्रेषण कौशल, दृष्टि, एकाग्रता की क्षमता, शारीरिक समन्वय। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, सामाजिक और संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। फर्स्ट है उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्कर्मणीयता की कमी होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और निर्वर्धन दर्शाते हैं। तो बताएं 19 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। श्रवण पूछ रहे हैं यहाँ पे। चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना, जो सुन ही नहीं सकता है उसके सामने मौखिक रूप मूल्यांकन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझिएगा कैसे वो। थर्ड है संप्रेषण के मौखिक रूप से दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। फोर्थ है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। जब बच्चा सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको लेक्चर मेथड से कैसे पढ़ाएंगे। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त, सांकेतिक, चित्रात्मक, विशिष्ट, सामान्य, सरल और जटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, बच्चे जो होते हैं सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के परक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। यहाँ पूछा है नहीं होगी। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना,
स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना, निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नहीं प्रभावशाली नहीं होगी, वो हो जाएगा आपका निष्क्रिय अनुवाचन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कह रहा है, कथन कह रहा है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। कारण है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका जो कथन जो है वो सही है, पर जो कारण है वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। अपसारी, अभिसारी, बाह्य रूप से अनुकूलित, अतार्किक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अपसारी। इसमें अपसारी चिंतन का विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, पर्यायत त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन, कंठस्थीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रयत्न त्रुटि विधि और ऑप्शन नंबर 3 अनुरूपक चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 भी और 3 भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहे हैं, अपनी समय की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। कंठस्थीकरण, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान, प्रासंज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्रासंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भावों जैसे उच्च स्तरीय चिंतन के से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो बताएं 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो क्या है, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। अनुस्मरण जो होता है ये भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रदाय को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, संदेहों को दूर करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आपका जो है ना ये फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ जो थर्ड है ना कह रहा है दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। बात तो सही लग रही है, आगे भी देखते हैं। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि अध्यापक केंद्रित। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो।
4 है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन का अवसर न दिया जाए। बच्चों को जब अवसर ही नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता, तांत्रिक संबंधी निगुणता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, योग्यता का वार्षिक मत। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपना प्रैक्टिस करते रहें। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें और सीटेट का पेपर जाएं देने और एक अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।